Good evening to everyone. So, welcome to my channel that is Nursing Gyan. Myself I am Mr. Vaibhav Bhosle. I am a pediatric nurse specialist at धुले. तो जैसे कि रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेरी भेजे थे कि सर एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग का गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट कब होगा। रिक्रूटमेंट के रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। तो जैसे कि आप जानते हो तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन्होंने एक पर्टिकुलर ब्रोचर दिया है। मैं इन ब्रीफ मतलब बहुत ही कम समय में आपको बोलने वाला हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने कितने सीट रहते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसा ये फॉर्म भरा जाता है। तो अंत तक ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स में उन्होंने क्लियरली दिया है कि प्रोसेस ऑफ कैलेंडर मतलब आपका डेट क्या क्या है। तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म 18/10/2022 टू 20 मतलब इसमें सिर्फ 3 दिन का टाइम है और 20 तारीख इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन के लिए लास्ट दिन है। देन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म्स एट गिवन एड्रेस मतलब जो भी उन्होंने एड्रेस दिया है पर्टिकुलर पुणे, नागपुर, मुंबई का अलग अलग एड्रेस है। तो 21 तारीख तक पहुंचना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरो ताकि आपका एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी सबमिट हो जाए। देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो भी लगेगा दैट इज़ फ्रॉम 25 अक्टूबर। फाइनल मेरिट जो भी लगेगा वो 27 तारीख को लगेगा। एमएससी नर्सिंग का जो भी काउंसलिंग डेट है वो 28 को है और बाकी पोस्ट बेसिक बीएससी, डिप्लोमा इन साइकियाट्री और पीडियाट्रिक का भी उन्होंने मिस किया बट पीडियाट्रिक का भी वो 29 को है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो भी है वो 30 अक्टूबर को आपको मालूम हो जाएगा और कमेंसमेंट ऑफ कोर्स जो भी है मतलब 15 दिन के बाद होने वाला है दैट इज़ 31/10/2022। और आपको क्या करना है, 8th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इधर ध्यान दीजिए आप, अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अटेस्टेड करके आपको सर्टिफिकेट लगाना है। और ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपी शुड बी ब्रॉट एंड सबमिटेड इफ सेलेक्टेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग जब रहता है तो आपको आप सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एक सेट क्या करना है आपको अटेस्टेड करके लाना है। नोट, डायरेक्टर प्रोफेसर हैज़ रिजर्व्ड हिज राइट्स फॉर चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एडमिशन मतलब इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है क्योंकि उनको राइट है। नेक्स्ट लेके चलता हूँ, ये आप देख सकते हो क्लियरली। मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, हर एक चीज़ पढ़ते नहीं बैठूंगा। फर्स्ट इधर दिया है क्लियरली एडमिशन प्रोसेस फॉर द एकेडमिक ईयर 22 एंड 23 मतलब किधर किधर एडमिशन है आप क्लियरली देख सकते हो। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नासिक एफिलिएटेड एमएससी नर्सिंग 2 years एडमिशन प्रोसेस विल बी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट एज द फॉलोइंग कॉलेजेस मतलब गवर्नमेंट में ये 3 ही कॉलेज में एमएससी नर्सिंग चलता है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन मुंबई, सेकंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, थर्ड महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पुणे। तो हर एक 5 स्पेशलिटी है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ दैट इज साइकियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। जे मतलब मुंबई में हर एक स्पेशलिटी में 5 है, टोटल 25 सीट है। नागपुर में भी हर एक स्पेशलिटी के 5 सीटें 25 है बट जो भी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है पुणे उधर 10 सीट कंप्लीटली साइकियाट्रिक के है। तो टोटली 25 प्लस 10 60 सीट्स अवेलेबल है ऑल ओवर महाराष्ट्र। सेकंड आपको लेके चलता हूँ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 years ग्रेजुएट कोर्स, एक 2 साल का है। तो ये सिर्फ जे में अवेलेबल है और इसको 60 सीट्स है। और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग जो कि 11 महीने का बोलते हैं तो MSBP एनी के अंडर चलता है, उसके टोटल 20 सीट्स है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन हमें और सेम साइकियाट्री उसके भी 20 सीट्स है। नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ बोलने के लिए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ नोडल ऑफिसर एंड देयर फंक्शंस मतलब आपको एप्लीकेशन किसको करना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन मुंबई, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन मुंबई को करना है, नोडल ऑफिसर्स वो है। देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो भी प्रिंसिपल ही रहेगा। देन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ वो पुणे में आता है तो प्रिंसिपल महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पुणे आपको करना है। तो फंक्शंस ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लीगल जुरिडिक्शन आप पढ़ सकते हो। फंक्शंस ऑफ नोडल ऑफिसर भी उन्होंने दिया है आपको क्लियर रहने के लिए और बाकी के थोड़े ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी क्या है वो भी दिया है, वो आप पढ़ सकते हो। एमएससी नर्सिंग एडमिशन 2 year मतलब ये 2 साल का कोर्स है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है मैं इन ब्रीफ में आपको बोलूँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएससी नर्सिंग, द कैंडिडेट हैविंग इंडियन सिटीजनशिप विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशंस मतलब जो भी इंडियन सिटीजन के कैंडिडेट है वो एलिजिबल है बट सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी इज मस्ट, आपको सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 45 years फॉर जनरल एंड 50 years फॉर रिजर्व कैटेगरी एज ऑन 31 सितंबर मतलब आपका मैक्सिमम एज लिमिट 45 years रहना चाहिए जनरल के लिए और जो भी कैटेगरीज है उनके लिए 50। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या रहना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब आपका 12th जो भी है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए, और इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड इन महाराष्ट्र स्टेट विद इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब सेम कोई भी एक इक्वलेंट कोर्स बट उसमें इंग्लिश रहना चाहिए। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर नेटिव ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बट द कैंडिडेट हैव पास्ड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इक्वलेंट और हायर अथॉरिटी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट आउटसाइड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सच कैंडिडेट इज आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट मस्ट सबमिट ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिनके भी पेरेंट्स नेटिव महाराष्ट्रियन हैं और वो बाहर से भी अगर हायर सेकेंडरी किया तो भी वो चलता है, बट उसका डोमिसाइल जो भी वो महाराष्ट्र करना चाहिए और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का साइन चाहिए। कैंडिडेट शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड शुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ बेसिक बीएससी नर्सिंग और पीबीएससी नर्सिंग और पीबीबीएससी इग्नू नर्सिंग कोर्स, मतलब आपका बेसिक बीएससी नर्सिंग और पीबीएससी नर्सिंग और इग्नू आपका मतलब आपका डिग्री कोर्स रहना मस्ट है, और रजिस्ट्रेशन भी रहना चाहिए आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, और कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड एज अ नर्स मिडवाइफ विथ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मैंडेटरी, आल्सो सेट रजिस्ट्रेशन शुड हैव बीन रिन्यूड टिल 2027, मतलब आपका जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जो भी अभी रिसेंटली रिन्यूअल का आया था वो 2027 तक होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी दैट कैंडिडेट हैव 1 year एक्सपीरियंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन विथ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल एज अ नर्स और मिडवाइफ, मतलब आपको 1 साल मतलब बीएससी पोस्ट बीएससी और पोस्ट बीएससी इग्नो आपको होने के बाद, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 1 साल एक्सपीरियंस कंपलसरी है, और गवर्नमेंट इन सर्विस कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी, मतलब जो भी गवर्नमेंट में है उनको 5 साल कंप्लीट होना मस्ट है कंटिन्यूस। इन सर्विस कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल ओनली, a merit list will be prepared based on the application received through proper channel with the prescribed time, application received late date will not be considered, मतलब लेट कंसिडर नहीं करते, और आपको मेडिकल फिटनेस देना है, और रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी है उन्होंने ऐसे डिवाइड किया है, तो जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म SC 13%, शेड्यूल ट्राइब जो भी वो 7%, विमुक्त जाति जो VJNTA है वो 3%, नोमैडिक ट्राइब जो भी NTB बोलते हो 2.5, NTC बोलते हो 3.5, NTD बोलते हो 2%, और अदर बैकवर्ड कैटेगरी OBC इंक्लूडिंग SBC 90%, टोटल 50% है, और 50% उन्होंने ओपन को दिया है। तो आप बाकी का जब भी रिलेटेड टू कैटेगरी है ये पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, इधर भी दिया है एक पर्टिकुलरली, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड भी उन्होंने दिया है, बट मैं टाई ब्रेकर्स के रिलेटेड इधर क्लियर करना चाहता हूँ। टाई ब्रेकर्स मतलब अगर सेम मार्क्स है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन दैट इज 12th, मतलब 12वीं में आपको कितना मार्क्स मिला उसके ऊपर विल बी टेकन टू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब आपके अगर सेम मार्क्स है बीएससी नर्सिंग में नीट में तो आपके 12वीं के कंसिडर किए जाएंगे। सेकंड ट्राई ब्रेकर एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन एसएससी, अगर आपका 12वीं का भी सेम है आपका 10th मतलब 10वीं का आपको पकड़ा जाएगा। और थर्ड प्रेफरेंस द कैंडिडेट हुज आर सीनियर इन द एज, अगर 12वीं और 10वीं में भी सेम मार्क्स है तो आपको जो भी आपका एज है उसको कंसिडर किया जाएगा, और जो भी सीनियर है उसको चांस दिया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जो भी उन्होंने क्लियरली दिया है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट of eligible candidate will be displayed on the notice board of office principal of all respective nursing colleges. Objection raised by the candidates regarding provisional merit list will be considered with correction if necessary, मतलब जो भी कॉलेज है उसके प्रिंसिपल के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। अगर आपको ऑब्जेक्शन डालना है, अगर वो प्रॉपर है तो आप डाल भी सकते हो। नेक्स्ट इसके रिलेटेड क्लियरली उन्होंने एक पॉइंट दिया है, बट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है वो मैं पढ़ता हूँ। एलिजिबल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड एज पर मेरिट लिस्ट शुड रिपोर्ट द काउंसलिंग ऑन गिवन डेट इन इन्फॉर्मेशन वोचर विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट प्रेफर्ड नर्सिंग कॉलेजेस, मतलब जो भी सेलेक्ट होते हैं जिनका भी मतलब एलिजिबल लिस्ट में आता है तो आपको काउंसलिंग जो भी इन्फॉर्मेशन वोचर में दिया है और कौन से कॉलेज में दिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके बुलाया उधर आपको करना है, और बाकी का उन्होंने डिटेल इसमें दिया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद फॉरेन सर्विस गवर्नमेंट कैंडिडेट भी उन्होंने दिया है कि अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र सिविल सर्विस लीव रूल्स 1981 चैप्टर 7 स्टडी लीव 80 to 93, मतलब उनके हिसाब से आपको क्या करना है, लीव मिल सकता है। इन सर्विस गवर्नमेंट कैंडिडेट प्रोसीजर विल बी फॉलोड रिगार्डिंग स्टडी लीव एज पर द प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र सिविल सर्विस स्टडी लीव रूल 80 to 93 ऑन द लीव रूल 1981, मतलब जो भी एक लॉ है उसको रूल 80 to 83 ऑफ द लीव रूल 1981 बोलते हैं, उसके हिसाब से आपको इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू MSc कर सकते हो। द डिसीजन रिगार्डिंग द स्टडी विल बी टेकन बाय द मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब आपका जो भी डिसीजन है वो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लेगा। और इधर देख सकते हो एडमिशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड फॉर MSc नर्सिंग। MSc नर्सिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फर्स्ट आपको 12th सर्टिफिकेट, देन 10th सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट, और रिन्यूअल
भी 2027 तक होना बहुत ज़रूरी है, आप याद रख लो। देन BSc PBBSc इग्नो एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ईच ईयर। देन बेसिक BSc इग्नो का जो भी लिविंग सर्टिफिकेट है वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एज एंड नेशनलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये देना जोर होते हैं। देन मजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, कास्ट वैलिडिटी इफ अप्लीकेबल। देन नॉन क्रीमी लेयर ऑफ सर्टिफिकेट, तो नॉन क्रीमी लेयर देना मत भूलिए क्योंकि हैविंग वैलिडिटी टिल 31 मार्च 2023, मतलब 31 मार्च 2023 तक वैलिडिटी रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एप्लीकेबल होते हैं उनको। एंड फॉर हैंडीकैप, ऑर्फन, इकोनॉमिकली वीकर सेकंड कैंडिडेट सर्टिफिकेट इज फॉर्मेट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है आफ्टर BSc। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद सील और उनका गोल एक सील रहता है वो भी चाहिए। देन अटेम्प्ट सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट कैंडिडेट, जो भी गवर्नमेंट कैंडिडेट है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मस्ट है, याद रख लो, और ये आपके काउंसलिंग के पहले का ही चाहिए। देन बाकी के एडमिशंस फॉल विल नॉट बी सबमिटेड अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, मतलब दो थोड़े कंडीशंस दिए वो आप पढ़ सकते हो। फीस एंड स्कॉलरशिप के रिलेटेड भी उन्होंने क्लियरली दिया है, ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद उन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर फॉर MSc नर्सिंग दिया है। MSc नर्सिंग के लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर है तो मैं पढ़ता हूँ। एडमिशन फ़ी 1500 रुपीज़, ट्यूशन फीस एनुअल मतलब जो भी सिखाते हैं उसका 17,400, लाइब्रेरी डिपॉजिट ये रिफंडेबल है, ये 2000 रहता है। हॉस्टल फीस एनुअल 4000, जिमखाना फीस एनुअल 500, लाइब्रेरी फीस एनुअल 1000 रुपीज़, मिसलेनियस जो भी खर्चा उनका 1000 रुपीज़ है, और टोटल 27,400 में आपका MSc हो रहा है, और ऊपर से आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो बहुत अच्छा है ये कोर्स, आप कर सकते हो, इतने कम में तो किधर भी नहीं मिलता। तो कंडक्ट एंड डिसिप्लिन फॉर द स्टूडेंट्स ये आप पढ़ सकते हो, क्या क्या कंडक्ट और क्या क्या डिसिप्लिन रहना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर MSc नर्सिंग 2 ईयर्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैं इन सिंपल बोलता हूँ। जो भी रिजर्व कैटेगरी उसको 50% है और ओपन कैटेगरी को 50% है, और अवेलेबिलिटी बोल देता हूँ, इधर क्लियरली दिया है उन्होंने। DMER का टोटली 25 में, JJ का है, तो टोटल सबका है आई थिंक, पूरा है JJ और इसका भी है, तो नागपुर का भी है। तो DMER का 10 सीट्स रहते हैं, DHS के 10 सीट्स और प्राइवेट के 5, मतलब जो भी DMER मेडिकल एजुकेशन के अंडर जो भी स्टाफ है उनको 10 है, DHS के 10 है, और प्राइवेट जो भी रहते हैं तो उनको 5 सीट है, तो टोटली 25 सीट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सेम नागपुर के लिए भी वैसा ही है, 10-10 5 का क्राइटेरिया। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MSc नर्सिंग मेंटल साइकेट्रिक नर्सिंग का कैसा है, SC में 1 है, ST में 1, OBC में 2, NTD में 1 है, EWS में क्या, और ओपन में 4 है। पुणे के जैसे टोटली 10 सीट है, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, ओपन में 4 और कैटेगरीज में टोटली 6 सीट्स दिया है। डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 2000 फॉर ओपन कैटेगरी एंड 1500 फॉर रिजर्व कैटेगरी टर्न द प्रिंसिपल ऑफ IIM मुंबई, मतलब आप जो कॉलेज में करते हो तो ओपन कैटेगरी रहा तो 2000 रुपीज़, और अगर आप कैटेगरी में रहा तो 1500 रुपीज़ भर के रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल को आपको भेजना है। देखो फर्स्ट अगर आपको मुंबई को भेजना है प्रिंसिपल IIM मुंबई, अगर आपको नागपुर को भेजना है डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, और आपको पुणे को भेजना है तो पुणे का आपको लिस्ट देना पड़ेगा। और PBBSc के लिए भी उन्होंने पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, द कैंडिडेट हैविंग इंडियन सिटीजनशिप विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशंस एंड मैक्सिमम एज ग्रुप विल 45 फॉर ओपन कैटेगरी एंड 50 फॉर रिजर्व कैटेगरी, तो उसका भी सेम ही है। और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस भी उन्होंने क्लियरली दिया, आप पढ़ सकते हो। देन इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम एज MSc नर्सिंग है, लाइक SC और जो भी कन्वर्टेड बुद्धिज्म है उनको 13%, ST के लिए 7, NTA के लिए 3, NTB के लिए 2.5, NTC के लिए 3.5, NTD के लिए 2.0 और OBC इंक्लूडिंग SBC 19%, टोटल 50%। और उसमें भी टाई ब्रेकर वैसे भी दिया है, फर्स्ट 12 भी आता है, सेकेंड 10th आता है, और थर्ड जो भी हो सीनियर विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी दिया है, आप पॉज करके देख सकते हो। एज एंड नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ईयर मार्कशीट मतलब आपका GNM का, देन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मतलब 12वीं का, देन SSC 10th का, देन नर्सिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट अगर लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर जैसे मैंने MSc में बोला है, फॉर हैंडीकैप ऑर्फन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो भी फॉर्मेट DMER का दिया है तो उसका ही फॉर्मेट चाहिए पर्टिकुलरली किसको, हैंडीकैप ऑर्फन और EWS वालों को। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी DMER ने दिया है उसके फॉर्मेट में ही चाहिए, ये आप याद रख लो। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कैंडिडेट, और ये भी आपको क्या करना है, बिफोर काउंसलिंग डेट आपको ये चाहिए। और फ्री स्ट्रक्चर फॉर PBBSc नर्सिंग ये भी सेम एज दैट ऑफ MSc है, तो आप एक बार पॉज करके आपको डिटेल जानना है तो आप देख सकते हो। देन सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर PBBSc के लिए कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, टोटली 60 सीट्स है, और PBBSc सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है, JJ में। तो DMER को 25 है, DHS को 25 है, और 10 जो भी है वो प्राइवेट को उन्होंने दिया है। और नेक्स्ट जो भी आता है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ये 11 मंथ का कोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो द कैंडिडेट हैविंग इंडियन सिटीजनशिप विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन,
देन मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 45 एंड फॉर ओपन कैटेगरी एंड 50 फॉर कैटेगरी। तो ये भी सेम एज दैट ऑफ ये है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका क्या क्या आप पढ़ लो, इसको भी GNM लगता है। मेरिट लिस्ट कैसा लगता है उसको भी ट्राई ब्रेकर सेम ही है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो भी आप पॉज करके इधर देख सकते हो। सेम जो भी PBPC के लगते हैं ऑलमोस्ट वही इसको भी लगते हैं, बट थोड़े चेंजेस है। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो ये टोटली 20 सीट है। तो 5 DMR और 5 DHS और प्राइवेट के लिए 10 है। मतलब इसमें प्राइवेट को ज़्यादा फोकस किया है और जो भी 50% कैटेगरी के लिए और 50% ओपन कैटेगरी के लिए उन्होंने रिजर्व रखा है। और फी स्ट्रक्चर इसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ PBPC एंड MSc। तो ये है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा की मेंटल हेल्थ का है। इसको भी ऑलमोस्ट सेम एज पीडियाट्रिक है, सब कुछ सर्टिफिकेट, उसका मेरिट लिस्ट, उसका ट्राई ब्रेकर्स, उसके सीट्स अवेलेबिलिटी। सीट अवेलेबिलिटी थोड़ा चेंज है, कैसे कि पोस्ट बेसिक डिप्लोमा वो टोटल 20 सीट्स थे, इधर 10 ही है। तो जो भी कैंडिडेट है उसको डिमांड ड्राफ्ट किसको भेजना है, डायरेक्टर प्रोफेसर महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ससून जनरल हॉस्पिटल कैंपस पुणे। ये पुणे में है साइकेट्रिक वाला, तो आपको ये पुणे में भेजना है। इसके टोटली 10 सीट है। SC में 1 है, ST में 1 है, NPC में 1 है, OBC में 2 है, EWS में 1 है और ओपन में टोटली 4 है। मतलब जो भी पोस्ट डिप्लोमा पीडियाट्रिक था वो 20 सीट है, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा साइकेट्रिक जो भी हो सिर्फ 10 सीट है। उसके बाद देखो इधर उन्होंने क्लियरली दिया है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस। यही फॉर्मेट में, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, यही फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस सबमिट करना है। दूसरे फॉर्मेट में अगर आपने किया तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसलिए DMR ने पर्टिकुलरली बोला है इन गिवन फॉर्मेट। नेक्स्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए भरना ज़रूरी है यही फॉर्मेट में। देन उन्होंने दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने क्लियरली दिया है NXRC करके। देन स्क्रूटिनी फॉर्म फॉर MSc नर्सिंग, मतलब आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं, चेकलिस्ट जैसा दिया है। फर्स्ट ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, स्क्रूटिनी सेंटर, नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और आपके जो जो भी सर्टिफिकेट लगते हैं उन्होंने क्लियरली दिया है। HSC SSC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी, EWS, ऑर्फन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्पेसिफिक रिजर्वेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एफिडेविट, बॉन्ड फॉर लैब और सीट एंड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, गैजेट फॉर नेम चेंज। मतलब ऑलमोस्ट सब सर्टिफिकेट है या नहीं आपको भी एक बार देखना है, और ये स्क्रूटिनी में आपको लगता भी है। वैसे ही PBSc का भी दिया है, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा का दिया है, और ये है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MSc नर्सिंग। आपको एप्लीकेशन क्या भरना है, क्लियरली भरना है, और एप्लीकेशन भर के जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो एक सेट अटेस्टेड करके 21 तारीख के अंदर आपको क्या करना है, सबमिट करना है। आप एक बार देख लो किधर किधर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दिए है। फोटो है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, जो भी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट, एज इन ईयर्स, नेशनलिटी, डोमिसाइल, रिलीजन एंड कास्ट, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, करस्पॉन्डेंट एड्रेस विथ पिन कोड, ये सब भरना है आपको। आपका कॉन्टैक्ट, वर्किंग एड्रेस, देन आपके जितने भी 10th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर BSc नर्सिंग और PBSc नर्सिंग में है, आपको एक्सपीरियंस सेक्टर आप DMR में, DHS में, प्राइवेट में है, और डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, इतना आपको क्लियरली भरना है। और ये सेम है, ये पोस्ट बेसिक डिप्लोमा JJ के लिए है। और वैसे ही क्या किया उन्होंने, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेसिक डिप्लोमा पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए है। फिर पीडियाट्रिक नर्सिंग के बाद महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये जो भी है सेक्रेटरी, ये पुणे का है, तो ये पुणे का एप्लीकेशन है। तो ये सारे एप्लीकेशंस है। तो ये सारा हमें इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली बता दिया कब कब क्या क्या करना है। इसके बावजूद आपको कुछ डाउट है कि कैसा भरना है, किसको भेजना है, और आपको डिमांड ड्राफ्ट ही निकालना है। डिमांड ड्राफ्ट 2000 फॉर ओपन कैटेगरी, 1500 फॉर कैटेगरी। तो इतना भर के और रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल उन्होंने जो भी एड्रेस दिया उसके नाम पे निकालना है, और वो नाम पे आपको एड्रेस को सेंड करना है 21 के पहले। और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कल से ही प्रोसेस करने के लिए स्टार्ट करो। और आपको कुछ भी लगा कि हाँ मुझे पर्टिकुलर चीज़ समझाने, तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।